गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को करवाया था फैराडेज लॉज ऑफ ईएमआई और फैराडे ने हमें ये बात बताई थी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है कॉइल में, जो ईएमएफ हमने लास्ट में उसका अगर कंक्लूजन देखा जाए तो वहाँ पे नेगेटिव साइन आता है और उस नेगेटिव साइन में हमें ये कंफर्मेशन हुई थी कि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो अपने ही कॉज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है लेंस लॉ। आज का टॉपिक है लेंस लॉ। बेटा सबसे पहली बात तो ये जो लॉ है एक जर्मन फिजिक्स थे जिनका नाम था हेनरिच फ्राइडरिच लेंस। 1834 में उन्होंने एक लॉ दिया था जो कि एक्चुअली में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी फैराडे लॉ की। वो किस तरह से लॉ को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, क्या क्या उनका वहाँ पे योगदान रहा, क्या क्या वहाँ पे उनकी कंट्रीब्यूशन रही, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कोई दूर नहीं थी, इन्होंने फैराडे लॉ को ही इम्प्लीमेंट किया हुआ है। स्टेटमेंट ये थी कि जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड करंट की, जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड करंट की जहाँ ईएमएफ की, वो कुछ इस तरीके से होती है कि वो अपने ही कॉज को जो उसको पैदा कर रहा था उसको अपोज करती है। ये था लेंस। तो हम सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट क्या है? द डायरेक्शन दिस वाज स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ induced current or induced EMF is such that it opposes the cause producing it, बट ये जो रटी रटाई डेफिनेशंस होती हैं इनके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। एक्चुअली हमें सीखना है लॉ कहता क्या है। जैसे आपको पता है सबसे पहला जो मेन टॉपिक था ना वो था मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट को पैदा करना। माइकल फैराडे ने हमें बताया था और हमने उनके लॉज को भी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया और समझा कि उनके लॉज क्या कहते हैं। आज जो क्या है, आज एक लेंस ने कहा था, इनका पूरा नाम याद रखना है, हेनरिच फ्राइडरिच लेंस। 1834 में इन्होंने ये लॉ इंप्लीमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी थी और वो एक जर्मन फिजिक्स थे। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ बात तो सेम है। इट्स सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो अब ये कैसे कॉज प्रोड्यूसिंग इट है, तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मैं देने जा रहा हूं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम इसकी देने जा रहे हैं आपको। तो इसमें बेटा आपने हमेशा याद रखना है इसमें क्या क्या किया था लेंस ने, क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, मैं आपको बता दूँ। उन्होंने एक तो गैल्वेनोमीटर लिया था, एक कॉइल ली थी और एक बैटरी भी ली। तो किस तरीके से उनको ज्वाइन करवाया वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले उन्होंने बेटा क्या लिया, एक कॉइल ली और उस कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाया। ठीक है, एक कॉइल ली उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाया और गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ उन्होंने एक बैटरी को भी लगाया। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पे उन्होंने एक टू वे की इंस्टॉल की। ठीक है, ध्यान देना जरा। 1 2 3। ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ध्यान दीजिएगा। उन्होंने एक कॉइल के साथ पहले उन्होंने फैराडे का कुछ भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। फैराडे को तो हमें पता है कि किसी तरह का कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मतलब कोई सोर्स ही नहीं लिया था, कोई वहाँ पे हमारे
बैटरी नहीं थी, कुछ नहीं थी, उसमें उन्होंने क्या किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज एंड डिक्रीज किया था और ईएमएफ को रिड्यूस करवाया था। अब इन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि वहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है ऐसा कि भाई जो नेगेटिव साइन लास्ट में आया था जब हमने चेंज इन फ्लक्स देखा था, नेगेटिव साइन जो आया था वो हमें ये इंट्रोड्यूस करवा रहा था वहाँ पे कि वो जो ईएमएफ पैदा हो रही है वो अपने कॉज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इन्होंने क्या किया, पहले वन और ये जो टू वे की है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लिया, कॉइल लिया, बैटरी ली, एक बैटरी ले ली, ठीक है, एक कॉइल है सी, एक कॉइल ले ली उन्होंने सी, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, 2, 1 और 2 को प्रेस किया। जैसे ही उन्होंने 1 और 2 को प्रेस किया, आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगा, ध्यान से रखना, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसे। तो करना क्या है, उन्होंने 1 और 2 को जैसे प्रेस किया तो बैटरी जो थी वो सर्किट के अंदर आ गई, बैटरी जो थी वो सर्किट में आ गई। तो बैटरी में आपको पता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट विल फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट विल फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यू नो वेरी वेल दैट इट द डायरेक्शन ऑफ करंट किस में है, जो डायरेक्शन है करंट की वो किस में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, ये बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है, ठीक है, बाहर अंदर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी। और हमें पता है कि जब कोई डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है तो वहां पे नॉर्थ पोल पैदा होता है, इसके अपर फेस पे, कॉइल के अपर फेस पे कौन सा पोल पैदा होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा। तो जैसे ही आपने यहाँ से करंट फ्लो करवाया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट एंटी क्लॉकवाइज था, तो आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन थी टुवर्ड्स राइट से, डिफ्लेक्शन कहाँ थी, टुवर्ड्स राइट। जैसे ही डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट थी, उसी पर उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट को लिया, बार, कौन सा लिया, बार मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट लिया। तो बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है, साउथ पोल। तो उस मैग्नेट को उन्होंने क्या किया, इस कॉइल के पास लाया। लेकिन ये पहला स्टेप था, पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमने बैटरी को इंप्लीमेंट किया है, इंसर्ट किया है कि बिटवीन 1 and 2 सच दैट बैटरी इज इन द सर्किट, करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज एंड अपर फेस ऑफ द कॉइल विल बी अपीयर टू बी नॉर्थ पोल। नाउ सेकंड स्टेप में क्या करना है, बैटरी को बाहर निकाल देना है। कैसे निकालोगे, 1 और 2 को बाहर, इनको ऑफ कर दीजिए, इंसर्ट करिए की बिटवीन 2 and 3। जब आप की 2 और 3 में इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, करंट, अब कोई करंट नहीं है, अब तो बैटरी बाहर है। तो उन्होंने क्या किया उन्होंने उस वक्त क्या किया, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाया। जैसे ही इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाया तो वहां पर क्या देखा, उस कॉइल ने उस मैग्नेट को रिपेल किया, इस कॉइल ने इस मैग्नेट को रिपेल किया, इनकमिंग मैग्नेट को रिपेल किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले तो हमने देखा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल था, तो ये बैटरी थी, नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, तो जब हमने बैटरी को पीछे किया तो दोबारा से कॉइल को क्या किया, कॉइल ने क्या किया, इनकमिंग मैग्नेट को रिपेल किया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ईएमएफ पैदा हुई है और नॉर्थ, यहाँ पे ईएमएफ पैदा हुई है, तभी तो नॉर्थ पोल डेवलप हुआ। अगर नॉर्थ पोल डेवलप हुआ है तो आपका गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किस तरफ देनी चाहिए थी, राइट साइड, और वही हुआ। गैल्वेनोमीटर की जब डिफ्लेक्शन देखी थी वो राइट साइड ही थी। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो गया। लेकिन कब डेवलप हुआ, जब आपने मैग्नेट को कॉइल के पास लाया, ठीक है। दूसरे केस में क्या किया, मैग्नेट को दूर लेके चलेंगे। जब दूर लेके चलेंगे तो आपको पता है कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होगी, और जब कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होगी तो यहाँ पे कौन सा पोल पैदा होगा, साउथ। लेकिन हमें कैसे पता चला साउथ, क्योंकि जो हम मैग्नेट को दूर लेके जा रहे थे, ये कॉइल क्या कर रही थी, उस मैग्नेट को अपनी तरफ खींच रही थी। तो मोशन को दोनों केसेस में क्या किया, अपोज किया। पहले केस में जब पास ला रहे थे, मैग्नेट को पास ला रहे थे, तो मैग्नेट को कॉइल रिपेल कर रही थी, और हमें यहाँ से कंफर्मेशन होगी कि यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हुआ है, क्योंकि हमने आप लोगों को क्लियर करवाया हुआ है कि नॉर्थ पोल जब डेवलप होता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, सॉरी दैट फ्रॉम द कॉइल, नॉर्थ पोल डेवलप होगा। लेकिन जैसे मैं मैग्नेट को दूर लेके जाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे इस कॉइल में क्या होता है, इस कॉइल में साउथ, अपर फेस पे साउथ पोल डेवलप होता है, जो कि मैग्नेट को दूर जाने से मना करता है, क्योंकि साउथ और नॉर्थ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये थी बेटा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।